जय हिंद दोस्तों। 29 जनवरी का करंट अफेयर्स आज हम देखेंगे, जो कि आज का विचार है, कठिनाइयाँ तभी आती हैं जब आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो भटकिए नहीं, अपने लक्ष्य से लगे रहिए, जिसे कहते हैं ना कंसिस्टेंस। तो वही क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में भारत ने किस संघ के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए बातचीत संपन्न की है, जिसे मदर ऑफ डील्स कहा गया है। तो किसके साथ भारत ने समझौता किया है, बताइए आप लोग। कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बताते तो हम बता देते हैं। यूरोपियन यूनियन का, जी हाँ दोस्तों, EU के साथ इसने इसे क्या FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। ये UCC से है कि 27 जनवरी को सम्मान नागरिक संहिता UCC के कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ मनाई गई। बताइए कहाँ पे मनाई गई? तो उत्तराखंड में इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डेटा संग्रह के संबंध में आगामी जनगणना 2027 की अनूठी विशेषता क्या है? बताइए दोस्तों, 2027 की अनूठी विशेषता क्या है? तो 2027 की अनूठी विशेषता की हम बात करें, यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। क्या है इसमें? मतलब कि कुछ नए चेंजेस, वी कैन से व्हाट्स द चेंजेस। तो यूनिक फीचर की बात कर रहे हैं। तो यूनिक फीचर ऐसा क्या है? जनगणना तो हमेशा होती है, अब की बार ऐसा क्या है न्यू ऐड किया है? तो ये पहले डिजिटल जनगणना होगी। पहले पेपर्स में होती थी, तो अब ये डिजिटल होगी। तो टैब या फिर स्मार्ट फ़ोन समथिंग करके कोई ना कोई आपके घर आएगा और जनगणना करेगा। प्रोफेसर वी कामकोटी, क्वेश्चन है, प्रोफेसर वी कामकोटी जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, किस संस्थान के निदेशक हैं? बताइए। तो प्रोफेसर वी कामकोटी जी IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं। कहाँ के? IIT मद्रास के। ठीक है दोस्तों, IIT मद्रास के हैं, जिन्हें ये स्टैटिक भी याद रख लीजिएगा, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर वी कामकोटी इन्हें, ठीक है दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 क्वेश्चन नंबर ये है हमारा कि हिडाल्को इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में एल्यूमिनियम स्मेल्टर के लिए 2.3 अरब डॉलर की विस्तार परियोजना की घोषणा की है? बताइए दोस्तों। जी हाँ, उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि दिल्ली सरकार ने MSME के लिए 10 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी वाला ऋण प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? द दिल्ली गवर्नमेंट साइंड एन MOU with which entity to provide collateral free loans up to 10 crore for MSME। जी हाँ दोस्तों, तो किसके साथ किया है? याद रखिए, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। किसके साथ? CGTMSE। किसके? CTGMSE, याद रखिएगा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। हिंदी में भी सेम ही आएगा, कुछ अलग इसका ट्रांसलेट नहीं आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है तो जनवरी 27, 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनैगुरेटेड द 4th एडिशन ऑफ विच इवेंट? जी हाँ दोस्तों, किस आयोजन के 4थे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो इंडिया एनर्जी वीक 2026 IEW का इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली किया है। मतलब कि लाइक ये ऑनलाइन मीटिंग थी, समझ ना वर्चुअली मतलब क्या होता है? वर्चुअली मतलब ये एक ऑनलाइन मीटिंग थी वैसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का विषय क्या था? तो भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का विषय यह था, व्हाट्स द थीम ऑफ। तो इसकी थीम ये थी, डायलॉग ऑफ कल्चर्स।
संवाद संस्कृतियों का, डायलॉग ऑफ कल्चर, संवाद संस्कृतियों का संवाद। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम। हाल ही में खोजी गई लोपिडागाथिस कॉन्किनेंसिस, लोपिडागाथिस कॉन्किनेंसिस नामक नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? जी हाँ दोस्तों, ये महाराष्ट्र में पाई गई है प्रजाति, महाराष्ट्र कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी क्षेत्र में, ठीक है। ये स्पेसीज कहाँ पे पाई गई है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, लेपिडागैथिस कॉन्कनेसिस, लेपिडागैथिस याद रखिएगा। थोड़ा सा नाम क्रिटिकल पड़ रहा है पढ़ने के लिए, बट यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 10 देंगे। हाल ही में महाराष्ट्र के किस प्रमुख राजनेता और उप मुख्यमंत्री का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? जी दोस्तों, ये तो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, जो कि याद रखिए उप मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन थे? अजित पवार जी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में नीति आयोग ने किस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? नीति आयोग का पहला भी चरण हो गया है और दूसरा चरण हुआ है, तो जो दूसरा चरण का शुभारंभ हुआ है किस अभियान के चरण का शुभारंभ हुआ है? तो याद रखिए संपूर्णता अभियान। किसने? संपूर्णता अभियान कैंपेन सेकेंड फेज का संपूर्णता अभियान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक एनसीसी पीएम रैली 2026 का विषय क्या था? बताइए। नई दिल्ली में ये जो 2026 में एनुअल एनसीसी पीएम रैली थी, इसका विषय क्या था? देखिए ये क्वेश्चन आप ये जो थीम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थीम कोशिश करिए, इसको मत भूलिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे याद रखिए, ठीक है दोस्तों। तो नेशन फर्स्ट ड्यूटीफुल यूथ, नेशन फर्स्ट ड्यूटीफुल यूथ, ये था नेशन फर्स्ट ड्यूटीफुल यूथ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पीएम की एनसीसी रैली का विषय था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत से एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी। यह कहाँ स्थित है बताइए? सारा क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसमें मिल गया है। क्या मिला है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, देखिए एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं कभी कभी, ये भी याद रखिएगा, तो क्वेश्चन सही से पढ़िएगा एग्जाम में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ की लागत से एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण हुआ, ठीक है, पोर्ट का निर्माण हुआ है। याद रखिएगा 200 करोड़ की लागत लगी है इसमें, और किस लिए ये बंदरगाह बना है, पोर्ट बना है? मत्स्य संपदा योजना, मछली की, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये है माया बंदर। कहाँ पे? माया बंदर अंडमान एंड निकोबार में है। कहाँ पे है? माया बंदर अंडमान और निकोबार में है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी लॉन्च अ नेशन वाइड वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस इन जनवरी 2026? कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने जनवरी 2026 में राष्ट्रव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की? बताइए। जी हाँ, एकदम सही जवाब है आपका, BSNL, शॉर्ट में ही जानते थे। इसका फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम, BSNL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है इन विच इंडियन स्टेट इन द अचानकमार टाइगर रिजर्व? ये याद रखिएगा, अचानकमार टाइगर रिवर विच हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज लोकेटेड? कहाँ पे स्थित है बताइए? जी हाँ, तो ये जो अचानकमार टाइगर रिजर्व है, ये स्टैटिक क्वेश्चन भी है आपका। कहाँ पर रिजर्व है? ये छत्तीसगढ़ में रिजर्व। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये देख सकते हैं आप, ये अचानकमार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए, हमारे डेली करंट अफेयर्स खत्म हो चुके हैं। स्टैटिक क्वेश्चन की बारी है, जो कि 5 क्वेश्चन होते हैं। तो स्टैटिक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बताइए। उड़ीसा में चिल्का झील है। कहाँ पर है? चिल्का झील उड़ीसा में है। जी हाँ, कहाँ पर है चिल्का झील? उड़ीसा। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं जी हाँ हैं, लेकिन किस धर्म से संबंधित हैं? अब ये लोग मुझे बताएंगे। अजंता और एलोरा की गुफाएं वेयर इज
ओके, तो बताइए कहाँ पर है। अच्छा, रही बात धर्म की, तो याद रखिएगा अजंता और एलोरा की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं, बौद्ध से और जैन से। किससे? 3 धर्मों से, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देंगे, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस साल हुई थी? जो रणजी ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी लाइक ये एक लीग ही तरह से लीग है, लाइक जैसे आईपीएल होता है उस तरीके से भी एक लीग है। तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? 1934 से हुई थी। कब से हुई थी? 1934। ठीक है। हालांकि आपका एक और क्वेश्चन है कि बताइए आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? व्हेन स्टार्टेड आईपीएल। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। तो बताइए। जी हाँ, एकदम सही जवाब आपको प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति जी हमारे करते हैं, जो कि किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल नंबर 76 के तहत अनुच्छेद 76 कहता है कि प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल वुड बी बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 कहता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट और देखेंगे आज का 20 नंबर क्वेश्चन कि लावनी इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट? कहाँ का है बताइए? लावनी, एकदम सही जवाब, लावनी महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का कहाँ का? देखिए कुछ इस प्रकार से डांस होता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। फ़ोटो ऐड करने से बहुत ही हेल्प हो जाती है हमें याद करने के लिए, मेरी क्लासिकल एंड नाइस डांस। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हुए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।